Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. विश्व के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजराइल की यात्रा में, और वहां के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन से उन्होंने मुलाकात भी किया है। जी हाँ, इजराइल की संसद में पीएम मोदी जी ने भाषण भी दिया है और बहुत सारी बातें इजराइल के विषय में कही है और इजराइल को एक पक्का दोस्त बताया है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उनको एक भाई के रूप में भी पीएम मोदी जी ने कहा है। तो पीएम मोदी जी जब इजराइल की यात्रा पर थे, उन्होंने पवित्र बाइबल का भी जिक्र किया है, एस्तेर किताब का भी जिक्र किया है, जहां पर हिंदुस्तान यानी कि इंडिया का भी वर्णन किया गया है। बाइबल में हम देख सकते हैं, एस्तेर की किताब में वहां पर हिंदुस्तान, इंडिया यानी कि भारत का भी जिक्र किया गया है। उस समय में जो वहाँ का जो फारस जो राजा था, और फारस जो राज्य था, साम्राज्य था, वो इथोपिया से लेकर भारत तक फैला हुआ था। जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर केवल एक देश तक ही सीमित नहीं है। हम बाइबल में भारत के विषय में भी हम देख सकते हैं, या हिंदुस्तान के विषय में भी हम देख सकते हैं। एस्तेर की किताब में जो भारत का जिक्र किया गया उसके विषय में क्या कहा है। ये मोदी जी इस वक्त इजराइल की यात्रा पर हैं। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने इजराइल के संसद को संबोधित करते हुए कई मुद्दे पर बात रखी है। उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया है, जो हमास लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, और भारत के ऊपर भी जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं उसका भी जिक्र किया है। गाजा में शांति की वकालत भी की है और भारत और इजराइल की दोस्ती के बारे में भी बात की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। पीएम मोदी जी ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ खड़ा होना मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि वह अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन, दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में पीएम मोदी जी को महान नेता और महान दोस्त बताया है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी जी को सच्चा दोस्त बताते हुए कहा है कि आप भारत और इजराइल की दोस्ती के सच्चे समर्थक हैं। पीएम मोदी जी ने कहा है कि 9 साल पहले मुझे इजराइल जाने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, और मैं यहाँ फिर से आकर बहुत खुश हूँ। उस जमीन पर लौटकर जिसकी ओर मैं हमेशा से खींचा चला आया हूँ। आखिर मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी, यानी कि 17 सितंबर 1950 को भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। और पीएम मोदी जी का भी जो जन्म है 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने इजराइल के विषय में कहा। आगे उन्होंने कहा है कि भारत में इजराइल के पक्के इरादे, हिम्मत और कामयाबियों की बहुत तारीफ होती है। मॉडर्न देशों के तौर पर एक दूसरे से जुड़ने से बहुत पहले हम यानी कि भारत और इजराइल 2000 साल से भी ज्यादा पुराने रिश्ते से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि एस्तेर की किताब में भारत का वर्णन किया गया है, भारत का जिक्र किया गया है। एस्तेर उसका पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा है, सहर्ष नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। यह वही सहर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। यहाँ पर हिंदुस्तान और कुश देश का वर्णन किया गया है। हिंदुस्तान यानी कि भारत, इंडिया, और जो कुश जो देश है वो इथोपिया जैसे देश शामिल होते हैं। जी हाँ, तो अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल आप पढ़ेंगे तो वहां पर इंडिया एंड इथोपिया का वर्णन वहां पर किया गया, यानी कि इंग्लिश बाइबल में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में वहां पर इंडिया और इथोपिया वहां पर उसका ट्रांसलेशन किया गया है।
हिंदी में हम हिंदुस्तान और कुछ देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंडिया एंड इथियोपिया वर्णन किया गया है। तो पीएम मोदी जी ने कहा है कि 2000 सालों से भी पुराने रिश्ते भारत के साथ में है, क्योंकि एस्तेर की किताब में भारत का वर्णन किया गया है। और तलमुड करके एक यहूदियों का ग्रंथ है, जहां पर पुराने समय में भारत के साथ व्यापार का भी जिक्र किया गया है। यहूदी व्यापारी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले समुद्र रास्तों से सफर करते थे और भारत में वो में से एक बन गए। यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी जुल्म या भेदभाव के डर के रह रहे हैं, इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने कहा। आगे पीएम मोदी जी ने कहा है कि कोई भी वजह से आम लोगों की मौत को सही नहीं ठहराया जा सकता, कोई चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। उन्होंने 26/11 में मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों सहित मारे गए बेगुनाह लोगों की जान को याद किया था। जी हाँ, 26/11 में जो अटैक हुआ था वहां पर इजरायली नागरिक भी मारे गए थे। कि उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं भी होने वाला आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है। इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने इजराइल के संसद में ये भाषण दिया। पीएम मोदी जी का जो पहला दौरा है वो 2006 को हुआ था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 2017 में हुआ था। उसके बाद 2026 में पीएम मोदी जी ने इजराइल का दौरा किया है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और शायद हमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारी सभ्यता की परंपराओं में भी फिलोसफी भी समानता दिखाई देती है। इजराइल में टिक्कुन ओलम का सिद्धांत दुनिया को ठीक करने की बात करता है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम इस बात पर जोर देता है कि दुनिया एक परिवार है। दोनों विचार जिम्मेदारी को आसपास की सीमाओं से आगे ले जाते, इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने कहा है। तो पीएम मोदी जी जब इजराइल में गए, इजराइल की यात्रा में गए, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा है। आप सभी को जय मसीह की प्रेस लो।